हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बताना था कि हमने एल्गोरिदम के बारे में हमने पढ़ना था। लास्ट 2 वीडियोस में बारे में सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद जो है ना उसकी 3 टेक्निक्स बताई थी जिनमें हमारे पास प्रोग्राम आता था, एल्गोरिदम आता था, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे फ्लो चार्ट आता था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए जो मैंने अभी अपलोड की है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामर्स के बारे में और उसकी लैंग्वेजेस के बारे में और उसके एडवांटेजेस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड वन टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो है एल्गोरिदम। तो वो क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो हम आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको आने वाले तमाम इस तरह की इंपॉर्टेंट एजुकेशन यानी C++ से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, पहले हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है, जिसमें मैंने आपको टेक्निक्स ऑफ प्रोग्राम सॉल्विंग के टेक्निक्स के बारे में बताया था, जिसमें हमारे पास जो है ना वो 3 टेक्निक्स आती थी, एक प्रोग्राम की, एक एल्गोरिदम की और एक फ्लो चार्ट की। प्रोग्राम को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब एल्गोरिदम को हमने डिस्कस करना है। अगर आपको प्रोग्राम की समझ नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने हर चीज़ क्लियर की है। अब हम बात करेंगे आज एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है गाइस? एल्गोरिदम जो है ना वो होता है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स है ना। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। मैं लिख देती हूँ, इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम होता है कि इस अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कुछ हमारे पास हमें एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से है तो उसमें हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसके रूल्स लगाएंगे, उसकी लिमिट लगाएंगे, देन जाके वो प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व होगा। तो ये भी एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज सिंपलर एंड सिमिलर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। अगर हम एल्गोरिथम का जो है ना प्रोसेस यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर हम एल्गोरिथम का स्टेप इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कि इट इज़ बेटर देन टू राइट द एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। मतलब कि एक एल्गोरिथम लिखना जो है ना वो ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम बताएंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम हमारे पास क्या होती हैं, आज मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगी। तो प्रॉपर्टीज़ में जो है ना वो सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ एल्गोरिदम की, जो कि हमारे पास फॉलोइंग में होती हैं। और उनमें हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होती है शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स में। सबसे पहले तो हमारा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहला मेथड उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसको हम मीनिंगफुल स्टेप्स के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन into simple मीनिंगफुल स्टेप्स। ठीक है, पहले इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। ठीक है, कि हमने जो प्रॉब्लम होती है हमारी उसको हमने छोटे छोटे स्टेप में, सिंपल स्टेप में तोड़ना है और उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है।
ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो जो स्टेप्स हमने तोड़ने हैं वो एक नंबर सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी जो हमारी एक कंप्लीट प्रॉब्लम है उसके जो हमने स्टेप्स बनाने हैं वो नंबर वाइज सीक्वेंस में हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंटली, ठीक है। सीक्वेंस के साथ जो है ना वो नंबर्स होने चाहिए। थर्ड नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो ये है कि द स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन अ सिंपल इंग्लिश। जो हमने स्टेप्स इनको तोड़े हैं वो सिंपल इंग्लिश में डिस्क्राइब होने चाहिए, ठीक है। शुड बी डिस्क्रिप्टिव, should be descriptive and in simple English। गॉट इट। यानी कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद हमने बताना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम क्या होती हैं, कि उसमें सबसे पहले तो जो हमारी प्रॉब्लम है हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है, सिंपल पीसेस में, मीनिंगफुल, यानी कि वो समझ भी आने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने रैंडम कोई भी स्टेप्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद देखा कि वो जो है ना हमने स्टेप बनाने हैं वो नंबर में होने चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी सेकंड वन है। थर्ड वन ये है कि जो वो नंबर्स हैं वो शुड बी डिस्क्रिप्टिव भी होने चाहिए, जो हमने प्रॉब्लम्स के स्टेप्स बनाए हैं, और वो इन सिंपल इंग्लिश में रिटन होने चाहिए ताकि कंप्यूटर को सही से समझ आ सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में एल्गोरिथम का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी हर चीज़ क्लियर करने की। और जो बाकी प्रोग्राम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में दिया है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर द फर्दर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।